राजधानी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 में चल रही बाल उत्सव रामलीला समिति द्वारा आयोजित बाल रामलीला में आज आदर्श वर्ल्ड स्कूल के बच्चों ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया। बच्चों ने रामलीला के मंचन में लंका दहन का दृश्य इतनी सजीवता से प्रस्तुत किया कि पूरा माहौल जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। आदर्श वर्ल्ड स्कूल के छात्रों ने पहले पूरी रामलीला का मनमोहक मंच किया, जिसके बाद हनुमान द्वारा लंका दहन की लीला प्रस्तुत की गई। इस शानदार और ऊर्जावान मंचन को देखकर क्षेत्र के लोग और अभिभावक भाव विभोर हो गए। उन्होंने जमकर तालियां बजाईं और उत्साह के साथ जय श्री राम के नारे लगाए। इस अवसर पर बाल उत्सव रामलीला समिति की अध्यक्षा प्रीतिमा खंडेलवाल और हरीश कोचर ने कार्यक्रम में सहयोग देने वाले प्रमुख लोगों का सम्मान किया। उन्होंने आदर्श वर्ल्ड स्कूल की प्रिंसिपल शिल्पी भारद्वाज, प्रिंसिपल सविता शर्मा, अंशिका सोलंकी, अमन कुमार को पटका उड़ाकर और श्री राम की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया। इसके साथ ही पूरी रामलीला के मंचन के दौरान बच्चों को नाश्ते का सहयोग दे रहे बीकानेर के डायरेक्टर नवरत्न अग्रवाल को भी पटका और श्री राम की प्रतिमा देकर सम्मानित किया गया। रामलीला के मंचन में पहुंची पूर्व निगम पार्षद निकिता शर्मा और ऑल द्वारका फेडरेशन के अध्यक्ष अजीत स्वामी का भी बाल उत्सव रामलीला समिति की अध्यक्ष प्रीतिमा खंडेलवाल और हरीश कोचर ने गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्हें भी सम्मान पूर्वक पटका उड़ाकर और श्री राम की प्रतिमा भेंट की गई। ये बाल रामलीला क्षेत्र में सांस्कृतिक और धार्मिक उत्साह का केंद्र बनी हुई है, जहां बच्चे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 में लगातार 9 दिन से रामलीला का मंचन किया जा रहा है और ये रामलीला का मंचन जो है स्कूल के छोटे छोटे बच्चों द्वारा किया जा रहा है। बाल उत्सव रामलीला समिति द्वारा इस रामलीला का मंचन लगभग 9-10 सालों से किया जा रहा है। हमारे साथ पूर्व निगम पार्षद जी हैं जो इस रामलीला के मंचन में उपस्थित हुई हैं। मैम, क्या कुछ कहेंगी? छोटे छोटे बच्चे राम, लक्ष्मण, सीता के रूप में नज़र आ रहे हैं और आप यहाँ पर आई, उनकी कला को देखा और आज जो है जिस तरीके की तस्वीरें देखी गई हैं, क्या कुछ कहेंगी? कैसा लगा इनके अंदर? मैं तो सभी को पहले बोलना चाहूँगी आपके माध्यम से जय श्री राम। और आज नवमी है तो सभी बच्चों के जो माँ बाप भी फास्ट पे थे तो आज सारे देखने आए हुए हैं। और हमेशा से प्रीतिमा खंडेलवाल जी और हरीश कोचर जी बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ करते हैं और जिस तरह से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं सभी स्कूलों के यहाँ पर। और बहुत ज़रूरी है कि आजकल की जो जनरेशन है उनको ये ज्ञान होना चाहिए कि हमारी संस्कृति क्या है और किस तरह से कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने अपने माँ बाप का कहना मानते थे और किस तरह से उन्होंने उनके पद चिन्हों पे चलते थे, जिस तरह से माँ बाप कहते थे वैसे ही चलते थे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को ये ज्ञान होना चाहिए और बच्चे अच्छे संस्कार लें, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये तो एक अलग ही है द्वारका में कॉन्सेप्ट कि बच्चे यहाँ पे रामलीला करते हैं और उनको ये ज्ञान भी मिलता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हमेशा यहाँ पे सभी लोग देखने आते हैं और हमेशा ही इनका प्रतिमा जी का बहुत अच्छा रामलीला का रहता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि रामलीला का मंचन हम सब ने बड़े लोगों के रूप में देखा है, बड़े लोग करते हैं और ज़्यादातर आजकल रामलीला में बॉलीवुड एक्टर पधारते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रीतिमा खंडेलवाल जी द्वारा छोटे छोटे बच्चों को डायलॉग सिखाए जाते हैं। पर स्कूल जो है लगभग वो मंचन करते हैं। इस बार तो उनका टारगेट है कि 5000 लगभग बच्चे जो है इस मंच पर मंचन कर रहे हैं। कितना बदलाव बच्चों के अंदर देखा जाएगा और सनातन को लेकर अगर बात की जाए तो उनके अंदर कितना बदलाव दिखेगा? देखिए, जिस तरह से हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा ही यही बोलते हैं कि अपनी संस्कृति को सबसे आगे रखना चाहिए, भारत माता को माँ समान समझ के काम करने चाहिए। तो प्रीतिमा जी ने जब शुरू करी थी ये रामलीला तो तभी उन्होंने बच्चों की बाल रामलीला शुरू करी थी। अलग ही वैसे भी कॉन्सेप्ट है और बच्चे हमेशा बहुत खुशी से पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि उससे उनको ज्ञान भी मिलता है और उनसे उनको उनके लिए बहुत रोमांचक हो जाता है कि वो खुद भी एक्टिंग कर रहे हैं और उनको अच्छा फील होता है कि उनको इतने लोग देखने भी आ रहे हैं। तो ये अलग कॉन्सेप्ट है और बच्चों को संस्कृति और जो सनातन धर्म का ज्ञान है वो भी मिलता है और प्लस उनको एक कहते हैं कि ना कि उनको एक अलग से चीज़ मिलते हैं कि कुछ नया करने को मिलता है उन्हें, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो बहुत अच्छा है ये। सो रामलीला समिति द्वारा जो बच्चों का मंचन किया जा रहा है, इसी बीच बच्चों को 10 दिन तक रिफ्रेशमेंट की जो व्यवस्थाएं करने की तैयारी की जा रही है वो सर के द्वारा की जा रही है। अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके का सहयोग आपको बाल उत्सव समिति के साथ रहता है, बच्चों के साथ रहता है, क्या कुछ कहेंगे? और उस मंचन से बच्चों के अंदर कितना बदलाव, कितना भाव दिख रहा है?
मैं तो प्रतिभा जी खंडेलवाल जी का और हरीश कोचर जी का धन्यवाद करूंगा कि ये 46 स्कूल के बच्चों को मैं देखता हूं कि छोटी एज से बच्चों को इसमें कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ता है अगर स्टेज पे आता है और बच्चे को लगता है यस मैं आके स्टेज पे अपना प्रोग्राम कर सकता हूं। और सेकेंडली जिस हिसाब से 46 स्कूलों के 5000 बच्चों ने इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 5000 लोगों को एक ट्रेनिंग का एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का एक इंस्टीट्यूट है और वहाँ पे राम का चरित्र ये जितने भी पात्र हैं उन पात्रों के जीना उस पात्रों में जीने के बाद वो उनको अनुभव कर पाना तो ये रामलीला का मंचन ही नहीं है एक हमारे जीवन के श्रेष्ठ जीवन जीने का एक तरीका है। और भगवान राम का जीवन एक अद्भुत जीवन है, हनुमान जी का जीवन अद्भुत जीवन है कि जब तक भक्त नहीं मिलेंगे तब तक राम के दर्शन और अपने अंदर की गहराइयों तक नहीं हो सकते। और ये प्रत्येक लक्ष्य अग्रवाल जी एक सवाल हो रहा है कि 200 बच्चों से शुरू की गई ये रामलीला आज 5000 बच्चों तक पहुंच चुकी है और 5000 बच्चे जो हैं इस बार जो है इस राम बाल उत्सव रामलीला समिति के मंच पर मंचन कर रहे हैं। कितना बदलाव जो है वो देश में जाएगा, सनातन की जो भावना है किस तरीके से बच्चों के अंदर और उनके परिवार के अंदर जगेगी जब वो अपने बच्चों को खुद राम लक्ष्मण सीता या भरत तमाम रूप में देखते हैं। मैं कहता हूँ कोई भी रूप में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके चरित्र को उनको सुनते हैं समझते हैं गहराइयों से ताकि उनको रूपांतरण कर पाएँ इस चरित्र को। तो मुझे लगता है जब बचपन से ही बच्चे रामायण को रामचरितमानस को और राम के चरित्र को ढंग से पढ़ेंगे समझेंगे तो वो अपने ही जीवन में नहीं और बल्कि जो उनके माँ बाप भी होते हैं तो वो भी उन जीवन को समझने की कोशिश करते हैं कि मेरा बच्चा चरित्र जो वहाँ पे ला रहा है तो वो भी क्या है कि उनके जीवन में बदलाव आता है क्योंकि हमारा जीवन एक श्रेष्ठ जीवन को अनुभव करने की कोशिश करते हैं और राम से बड़ा कोई जीवन नहीं है, राम से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। अगर हम उस ज्ञान और राम की धाराओं को अगर हम कहीं पकड़ लें तो हमारा ही जीवन नहीं बदलता, हमारे समाज का जीवन हमारे परिवार का जीवन एक पूरी नेचर का जीवन बदल जाता है। भाई एक राम एक बुद्ध एक महावीर एक कृष्ण इनकी अद्भुत जीवन है और जो इनके जीवन के जो आनंद और अनुभूतियों को करते हैं तो राम को मतलब जितना कहते हैं ना एक शब्द में इतनी ताकत है कि पूरे के पूरे जीवन को ही नहीं समाज की धाराओं को बदल सकते हैं। तो राम का जीवन को मतलब जब तक कि उसके जीवन की गहराइयों को नहीं समझ पाते उनके प्रेम को अनुभव नहीं कर पाते जब उनको राम को भगवान राम को जब मालूम पड़ता है कि मेरे को जंगलों में जाना है 14 वर्ष का वनवास मिलता है तब भी बिल्कुल हंस के उसको स्वीकार करते हैं अपने परिवार के लिए और 1 मिनट की देरी नहीं करते और भरत जी को दे देते हैं अपनी गद्दी। तो मतलब भरत जी भी क्या है कि उनको अपनी जगह गद्दी पे भाइयों का देखो आपस में कितना प्यार दिखता है। भरत जी ने भी एक खड़ाऊ रख के उनका राज किया, उन्होंने कहा कि मैं नहीं भगवान राम ही राज कर रहे हैं किसी प्रकार से। तो मतलब सब भाइयों में इतना प्रेम अगर वही हमारे जीवन में वो प्रेम और भाईपना और सब कुछ आ जाए तो हमारे लोगों का जीवन बहुत बदल सकता है। उसको धारण करने की ज़रूरत है और उसको गहराइयों से अनुभव करने की ज़रूरत है। और 5000 बच्चों का ही नहीं 5000 परिवारों का जीवन बदलाव आता है। 5000 परिवारों में समझ लो माँ बाप भाई बहन जब उनमें चेंज नहीं आता जब उनके जीवन के हंसी और साल और हर्षोल्लास और उनके अंदर के जीवन के रूपांतरण को देखते हैं तो उनके सराउंडिंग के समाज के उसके पूरे मोहल्लों में बदलाव आता है। और मैं कहता हूँ इसीलिए लीला का जो मंचन है हमारे यहाँ का जो भारत का जो लीला का मंचन है अभी राम मंदिर बना है तो देखो कितना भव्य राम का मंदिर में कितना लोगों का कितने सालों बाद बना है तो वहाँ की जो भीड़ और रौनक और जो लोगों को उसमें जाके जो भाव मिलते हैं वो जाके खाली बैठने के नाम से रूपांतरण हो जाता है कहीं किसी प्रकार की उनकी धारा उनकी एनर्जी जो प्राप्त हो पाती है। तो मैं कहता हूँ कि प्रतिमा जी और हरीश जी कोचर और जो भी इनके संग जितनी भी टीम है जितने भी लोगों ने और बल्कि प्रत्येक बच्चे का भी उनके परिवारों का भी जिन्होंने ये सब मंचन कर रहे हैं किसी प्रकार से और जो सपोर्ट कर रहे हैं उन सबका धन्यवाद ताकि इस टाइप के प्रोग्राम होते रहें और इस टाइप मंचन होते रहें और इसमें बहुत एनर्जीज हैं। मैं कहता हूँ सभी को हैंड सैल्यूट करते हैं कि किसी तरह से ये प्रोग्राम और हो और बढ़ें और इसको देख के मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने तो जो ये इस तरह की रामलीला है आप मेरे ख्याल से मैंने नहीं देखी कभी अपने जीवन में नहीं देखी जहाँ पे स्कूली बच्चे प्रतिमा जी ने और कोचर जी ने जो ये आयोजन करा है ये एक अपनी तरह में अलग ही आयोजन है और ये शायद ही हमने दिल्ली में तो नहीं देखा हमने बाकी बाहर की बात नहीं कह सकता दिल्ली में मैंने नहीं देखा और इन्होंने जिस तरह से आयोजित करा है वो तारीफ योग्य है बहुत ही अच्छा करा है। जब उनको ये पता चलेगा कि कौन सीता थे कौन राम थे तो खुद स्वयं सीताराम के रूप में दिखेंगे कितना बदलाव। देखिए ये तो जो आयोजकों ने आयोजन करा है इस रामलीला का
स्कूल के बच्चों को लेके वो इसीलिए यही सोच के किया होगा कि हमारे सनातन हमारे बच्चों तक पहुँचे। आजकल नहीं पहुँच रहा और आगे पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा ये भी नहीं कह सकते, मगर ये जो जिस सोच से ये करा गया है, जो मैं कहूँगा इन्होंने जिस तरह से करा है, वो बच्चों से आगे ये हमने पास करना है और ये इसी तरह पास हो सकता है। उनमें से कई तरीकों में से एक ये मेन तरीका रहेगा जिससे हमारे बच्चे सनातन की ओर जाएंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा ऑर्गेनाइजेशन का, प्रतिमा जी का, कोचर साहब का, कि इन्होंने इतना अच्छा और इतना अच्छा आइडिया से ऑर्गेनाइज। देखिए ये जो रामलीला है, भारत में इस तरह की रामलीला पहली रामलीला है और हमारी बहन जी प्रतिमा खंडेलवाल और हमारे भाई हरीश कोचर जी ने इसकी फाउंडेशन रखी थी और रखने के बाद आप समझो मैं पूरी रामलीला देखता हूँ और ये दिखाता हूँ कि बच्चे अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, उनका कहना माने। आप जो बच्चों में संस्कार जो जा रहे हैं, ये देखो कि जो राम ने, उनके पिताजी ने, दशरथ ने बोला कि तुम वनवास पे चले जाओ, वो कहते ही वनवास पे चले गए। तो मेरा जो पूरा जो हमारी फाउंडेशन है, जो आने वाले हमारा बच्चे देश का भविष्य है, ये हमारे हरीश कोचर भाई और हमारी बहन जी प्रतिमा खंडेलवाल वो एक गुण डाल रहे हैं, एक संस्कार डाल रहे हैं आने वाली जनरेशन में। ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि आज के टाइम में फेसबुक देखते हैं, व्हाट्सएप पे रहते हैं, उनको संस्कार पता ही नहीं हम कहाँ से आए हैं। ऐसे कार्यक्रम से और ऐसी रामलीला से जब बच्चे खुद करेंगे तो सनातन की जो भावना उनके अंदर जागरूक होगी, उनको पता चलेगा। उनको बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सनातन उनके खून में घुस जाएगा कि सनातन क्या है, हमारी पीछे क्या है, हम कहाँ से आए हैं, हमारी पूजा प्रथा क्या है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सनातन का पहले से कुछ टाइम से 10 साल से जब से मोदी सरकार आई है, लोगों ने अवेयर किया है और सनातन के लिए मंदिर भी भर जाते हैं। आप जाके आप देखोगे रामलीला भर जाती है, सनातन से पहले बहुत फ़र्क पड़ा है। ठीक है सर, थैंक यू। धन्यवाद जी, धन्यवाद। जो रामलीला है वो बाल रामलीला देखा इतना उत्साह के साथ है और इसमें सबसे मेन है कि सभी राम भक्तों को मैं यही कहना चाहूँगी कि उन पे उनका आशीर्वाद बना रहे। और ये रामलीला का दिखाने का एक ही महत्व है कि हम कैसे बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। जैसे पहले हम राम ने कितने पाप किए, सब कुछ उसका अंत में हम कितना ही भी पाप करते हैं, कितना ही बुराई करते हैं, आखिर में एक दिन आता ही है जब अच्छाई की जीत होती है। रामलीला का मंचन कर रहे हैं, कितना बदलाव उनके अंदर देखा जाएगा, खासकर आज के दौर में जब मोबाइल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, बच्चे बिना फ़ोन के उठते नहीं है, लेकिन रामलीला का मंचन किया जा रहा है, कितना बदलाव उनके रामलीला का इतना मंचन हो रहा है, जैसे बच्चे देख रहे हैं, फिजिकल कर रहे हैं तो वो खुद कर रहे हैं, तो उनको में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। क्योंकि आजकल बच्चे उठते ही नहीं, बच्चे अपने फ़ोन में लगे रहते हैं 24। उनको ये नहीं पता होता हमारे समाज में, हमारे सर्कल में क्या हो रहा है क्या नहीं। जब यहाँ आके देखेंगे इतना भव्य रामलीला हो रहा है, वो खुद उन एक्टिविटियों को देखेंगे तो उनमें बहुत सारा